कैलिब्रेशन के लिए 3 सेकंड्स के लिए हमें एंटर की को प्रेस करना है। कैलिब्रेशन हम समझने वाले हैं इस मॉडल के स्मार्ट पोजिशनर का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं। एक बार ऑटो कैलिब्रेशन परफॉर्म हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कंप्लीट का मैसेज मिलेगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है स्मार्ट पोजिशनर कैलिब्रेशन। आज हम एक स्मार्ट पोजिशनर का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे और लाइव एग्जांपल देखेंगे उसके सारे पैरामीटर्स को कि एक स्मार्ट पोजिशनर में कैलिब्रेशन के अलावा और हम क्या-क्या कर सकते हैं। इनके बारे में समझने से पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं कि जो हमारा पोजिशनर होता है वो किस वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है। पोजिशनर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बैलेंस प्रिंसिपल पर काम करता है और ये प्रिंसिपल खुद में ही एक बड़ा टॉपिक है जिसे हम किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम समझ लेते हैं न्यूमेटिक पोजिशनर, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर और स्मार्ट पोजिशनर में हमारा बेसिक डिफरेंस क्या होता है। न्यूमेटिक पोजिशनर, न्यूमेटिक का मतलब होता है वायु और पोजिशनर का मतलब होता है किसी भी हमारे प्रोसेस को हमारे पोजीशन तक पहुंचाना, और जो उस पोजीशन के पहुंचाने तक का काम करता है उसी को बोलते हैं पोजिशनर। क्योंकि यहाँ पे न्यूमेटिक पोजिशनर है इसलिए इसका जो इनपुट होगा वो भी हमारा एयर होगा और इसका जो आउटपुट हमारे कंट्रोल वॉल्व के लिए जाएगा वो भी हमारा एयर होगा। और इसको ये एयर कौन देगा? इसके लिए हमारी एक I2P कन्वर्टर लगाते हैं। I2P कन्वर्टर हमारा क्या करेगा? जो हम 4 टू 20 मिली एम्पियर सिग्नल जो हम दे रहे हैं उसको हमारा 3 टू 15 psi में कन्वर्ट कर देगा और I2P का जो इनपुट प्रेशर होता है उसे हम 1.2 kg पर सेट करते हैं। ये हो गया हमारा न्यूमेटिक पोजिशनर। दूसरा बात करते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर। अगर हम किसी पोजिशनर में ये कंप्लीट पार्ट एक ही सेक्शन में कर दें तो ऐसे पोजिशनर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर में क्या होता है, जैसे हमने 4 टू 20 सप्लाई पोजिशनर को दी, उसके अंदर ही हमारा I2P कन्वर्टर लगा हुआ है और वो हमारे करंट को प्रेशर में कन्वर्ट करके हमारे कंट्रोल वॉल्व को ओपन कर देता है। अब हम समझ लेते हैं स्मार्ट पोजिशनर। स्मार्ट पोजिशनर दोस्तों क्या होता है? स्मार्ट पोजिशनर एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हमारा एक इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर है। मीन्स इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर का जो अपग्रेडेड वर्जन हुआ वो हुआ हमारा स्मार्ट पोजिशनर। और स्मार्ट पोजिशनर में हम ऑटो कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ कुछ सेटिंग्स के अंदर जाके ही हम परफॉर्म कर देंगे उसे। उसके साथ साथ हमें बहुत सारे अलार्म्स मिल जाते हैं। अगर हम उसके थ्रू कोई रिले को ऑपरेट कराना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे अपने स्मार्ट पोजिशनर पे जो कि है हमारा रोटार का YT3300R। आज हम समझने वाले हैं इस मॉडल के स्मार्ट पोजिशनर का कैलिब्रेशन हम कैसे करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी फील्ड में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अपने स्मार्ट पोजिशनर पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके कुछ हमें एनओएनसी के पॉइंट दे रखे हैं और उसके साथ में यहाँ पे एक वायरिंग डायग्राम भी बना हुआ है। इन प्लस इन माइनस पे हमें 4 टू 20 जो कि हमारा इनपुट सिग्नल है वो देना है और आउटपुट से हमें 9 टू 28 वोल्ट डीसी का हमें आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब जो हमारा ये दोनों पॉइंट है इन प्लस इन माइनस, इन दोनों से हमें 4 टू 20 मिली एम्पर देना है और जो आउट 1 आउट 2 है इससे हमें फीडबैक मिल जाएगा। अगर इसी पोजिशनर के थ्रू हम कोई रिले या कोई एनओएनसी पॉइंट बनाकर कोई अलार्म जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 2 रिले दे रखी हैं। यहाँ से हम कोई भी अलार्म भी जनरेट करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं अब इससे कंट्रोल पैरामीटर्स के बारे में। तो अभी इसके मेन पैरामीटर मेन मेनू में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं अप की है, डाउन की दे रखी है, हमारे पास एंटर की है और ESC एस्केप की है बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहले हमें मेन मेन्यू में जाना होगा। तो सबसे पहले एंटर की को हमें 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। 3 सेकंड को प्रेस करने के बाद हम यहाँ पर कैलिब्रेशन का हमें ऑप्शन मिल जाएगा। अब हमें अगर कैलिब्रेशन को परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमें इस एंटर की को प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए आपको भी डबल शो कर रहा है। ये हमारा एक्चुएटर का एक्शन टाइप को शो कर रहा है कि हमारा ये डबल एक्टिंग है या सिंगल एक्टिंग है। अगर हमारा सिंगल एक्टिंग है तो यहाँ से हमें एंटर करना है और यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। बट मेरा ये जो पोजिशनर है, मेरा जो एक्चुएटर है ये डबल एक्टिंग है, इसलिए यहाँ पे मैं डबल सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करूंगा।
ताकि मेरा जो डबल एक्टिंग का जो हमारा चीज है वो हमारा सेव हो जाए। एक बार सेव होने के बाद ESC प्रेस करेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें मिलता है ऑटो कैलिब्रेशन 1। अगर हमें सिर्फ जीरो ट्रेवल और स्पैन ट्रेवल 0 और 100 को ही कैलिब्रेट करना है तो उस केस में हमें एंटर की प्रेस करनी होगी। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा हमारा ऑटो कैलिब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं अगर मैं अपना ऑटो 1 से कैलिब्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो किस तरीके से हमारा कैलिब्रेशन परफॉर्म हो रहा है। एक बार सारा कैलिब्रेशन परफॉर्म होने के बाद यहाँ पे कंप्लीट मैसेज हमें शो करेगा। जैसे यहाँ पे अभी कंप्लीट मैसेज शो करने लगा, इसका मतलब इसका ऑटो कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए हमें 0 और 100 के कैलिब्रेशन के अलावा हमें PID वगैरह भी ट्यून करनी है तो उस केस में हमें ऑटो 2 में जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन ऑटो कैलिब्रेट होगा। जैसे हमारा PID हुआ, कंट्रोल पैरामीटर्स हुए, ट्रेवल 0, ट्रेवल एंड, सब कुछ हमारा ऑटो 2 में हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अपना ऑप्शन मिलता है हमें ट्रेवल 0 का। ऑटो कैलिब्रेशन के बाद अगर हमारा 0% पे मान लीजिए हमारा 1.5% आता है और उसे हम चाहते हैं कि वो कंप्लीट 0 शो करे, उस केस में हमें मैन्युअली यहाँ पे ट्रेवल 0 परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है ट्रेवल एंड। मीन्स अगर 100% पे हमें 95% ही ट्रेवल कर पा रहा है तो उस केस में एंटर की को प्रेस करके इन दोनों नेविगेशन की का यूज करके हम बॉल को पूरा 100% तक ले जा सकते हैं। अभी हमारा ये कैलिब्रेशन मेनू यहीं पे खत्म होता है। अब हम ESC की को प्रेस करके इस मेनू से बाहर आएंगे और अब हम अपना नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर हमारा मैनुअल ऑपरेटर। अगर हमें अपने कंट्रोल बॉल को, पोजिशनर को या फिर अपने कंट्रोल एक्चुएटर को मैनुअली अगर हम ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैनुअल सेट पॉइंट देना होगा। अगर हम मैनुअल सेट पॉइंट दे देंगे तो उसी सेट पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारा पोजिशनर जो है हमारे एक्चुएटर को मूव कराता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है मैनुअल मैनिपुलेटेड वैल्यू। अगर हम कंट्रोल वॉल्व को मैनुअली 50%, 60% या 40% इसे ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मैनुअल मैनिपुलेटेड वैल्यू में एंटर करना होगा। उसके बाद हम यहाँ से हम उसकी सेटिंग को, वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे हमारा जो हमारा पोजिशनर है वो हमारा उसी अकॉर्डिंग ऑपरेट होने लगेगा। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। मैनुअल ऑपरेशन के बाद हमारा आता है कंट्रोल पैरामीटर। कंट्रोल पैरामीटर में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमें डेड बैंड मिलता है। डेड बैंड का यहाँ पे क्या काम होता है, जो हमारा मैक्सिमम अलाउेबल जो डेविएशन होता है सेट पॉइंट में उसको रीच करने के लिए हम डेड बैंड का यूज करते हैं। और डेड बैंड की जो रेंज होती है वो 0.1 से 10% होती है और फैक्ट्री कैलिब्रेशन से हमें 0.3% इसका डेड बैंड मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं केपी अप। केपी अप का मतलब हो गया हमारा प्रोपोर्शनल गेन अपवर्ड। ये हमारा हुआ प्रोपोर्शनल गेन डाउनवर्ड। मींस जब हमारा कंट्रोल वॉल्व 0 से 100 की तरफ ट्रेवल करेगा तो उस टाइम पे उसकी PID वैल्यू को सेट करने के लिए हम केपी अप का यूज करेंगे। और जब हमारा कंट्रोल वॉल्व डाउन पोजीशन में जाएगा, 100 से 0 की तरफ ट्रेवल करेगा, तब हम PID की वैल्यू इसमें हम सेट करेंगे। इसी तरीके से हमारा डिफरेंशियल गेन अप डाउन। और दोस्तों जो हमारे PID की जो हमारा रेंज होगी वो 0.1 से 50 तक होगी और डिफॉल्ट रेंज हमारी 1 होगी। और यहाँ पर जो हमें ऊपर जो वैल्यू शो कर रही है ये हमारी करंट टाइम पे जो हमने PID सेट की है वो वैल्यू हमें शो कर रही है। उसके बाद हम गैप की बात कर लेते हैं। गैप का मतलब अगर हम अपवर्ड और डाउनवर्ड साइड से PID को सेट ना करना चाहें, सिर्फ PID 3 वैल्यूओं को ही सेट करना चाहें, उस केस में हम गैप का यूज करते हैं। जैसे GP हमारा गैप प्रोपोर्शनल गेन जिसकी हमारी रेंज होती है 1 to 5 होती है और डिफॉल्ट में हमें 1% मिलती है। ये हमारा इंटीग्रल गेन, ये हमारा डिफरेंशियल गेन। इसके बाद हमारा आता है ऑटो DB। ऑटो DB का मतलब हो गया हमारा ऑटो डेड बैंड मोड। अगर हमारा कंट्रोल वॉल्व या हमारा एक्चुएटर बहुत ज्यादा हंटिंग कर रहा है तो उस केस में हम ऑटो DB या ऑटो डेड बैंड मोड को ऑफ से 0% पे डाल देंगे। 0% का मतलब होगा डेड बैंड हमारा एक्टिव हो चुका है और ऑफ के केस में हमारा डेड बैंड अभी एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा परफॉर्मेंस मोड। परफॉर्मेंस मोड में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, स्टेबल, नॉर्मल और फास्ट। हम अपने एक्चुएटर की या पोजिशनर का कैसा परफॉर्मेंस चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम इस वैल्यू को सेट करेंगे। अभी हम बैक जाके अपने नेक्स्ट पैरामीटर पे पहुंचते हैं जो कि है हमारा इनपुट कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट कॉन्फ़िगरेशन में जब हम एंटर करेंगे तो हमारे सबसे पहले आता है सिग्नल डायरेक्शन।
सिग्नल डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम नॉर्मल या रिवर्स वैल्यू दो चीजों को सेट कर सकते हैं। मींस अपने एक्चुएटर को हम 0 to 100 ट्रेवल कराना चाहते हैं, अगर हम इसे यहाँ पे रिवर्स सेट कर देंगे तो हमारा जो एक्चुएटर है वो 20 to 4 मिली एम्पियर यानी 100 to 0% पे हमारा वर्क करने लगेगा। उसके बाद आती है हमारी स्प्लिट रेंज। स्प्लिट रेंज में हमें 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर तो हम 4 to 20 पे अपना एक्चुएटर सेट करना चाहें, 4 to 12 मिली एम्पियर पे सेट करना चाहें, 12 to 20 मिली एम्पियर पे सेट करना चाहें। तो ये स्प्लिट रेंज हमारी इस काम में आती है। उसके बाद आती है हमारी कस्टम जीरो रेंज या कस्टम स्प्लिट जीरो रेंज। इसमें क्या होगा, हमारा जो 4 मिली एम्पियर होगा उसको हम प्लस में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम स्प्लिट रेंज इन, जिसमें हम 20% मींस हायर वैल्यू को उसको मैनिपुलेट कस्टम वाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैरेक्टराइजेशन। जिस तरीके से हमारे कंट्रोल वॉल के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे लीनियर, इक्वल परसेंटेज और क्विक ओपनिंग। इन तीनों में से हम किस तरीके के वॉल पर अपना ये पोजिशनर यूज करना चाहते हैं, हमें एंटर वैल्यू के साथ उसको चेंज करके यहाँ पे अपना सेव करना होगा। फिर हम नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, यूजर 5P। 5P का मतलब हो गया 5 पॉइंट कैलिब्रेशन। 5 पॉइंट कैलिब्रेशन का मतलब हुआ 0%, 25%, 50%, 75% और 100%। ये हमारे 5 पॉइंट कैलिब्रेशन होता है। 5 पॉइंट कैलिब्रेशन के बाद 5 पॉइंट कैलिब्रेशन के बाद आता है हमारा 21 पॉइंट कैलिब्रेशन। इसमें हम 5% के ट्रेवल के बाद हम अपने कंट्रोल वॉल को, अपने पोजिशनर को कमांड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0%, 5%, 10%, 15%, 90%, 95% एंड 100%। इसे हम बोलते हैं 21 पॉइंट कैलिब्रेशन। इसके बाद आता है हमारा टी शट ओपी। टी शट ओपी का मतलब हो गया टाइट शट ओपन। जैसे मान लीजिए हमारा कंट्रोल वॉल्व 100% की कमांड पर 90% ही ओपन कर हो पा रहा है, तो उस केस में हम इस पॉइंट का यूज करेंगे जिससे हमारा कंट्रोल वॉल्व जो है फोर्सली ओपन हो जाए। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे ऑप्शन मिलता है टाइट शट क्लोज। अगर हमारा कंट्रोल वॉल्व फुल क्लोज पोजीशन में नहीं आ पा रहा है तो उसे टाइटली क्लोज करने के लिए इस फंक्शन का हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा रैंप अप फंक्शन, रैंप अप एंड रैंप डाउन। अगर अपने कंट्रोल वॉल्व को या एक्चुएटर को हम उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में इस फंक्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल वॉल्व या एक्चुएटर 0 to 100% 5 सेकेंड्स में हो जाए, तो उस केस में हम रैंप अप 20% डाल देंगे, जिससे हमारा 1 सेकेंड में हमारा 25% वॉल ट्रेवल करेगा, तो 5 सेकेंड में हमारा वॉल 0 to 100% ट्रेवल करने लगेगा। बट इसके साथ ही हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कंट्रोल वॉल्व हमारा ऑस्किलेटिंग या हंटिंग की प्रॉब्लम इसमें ना आए। उसके बाद अपना हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो हमारा बैक वही आ गया। अब हम बैक जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो गया जो हम फीडबैक अपने डीसीएस के लिए देने वाले हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आया पीटीएम नॉर्म। पीटीएम का मतलब हो गया पोजीशन ट्रांसमीटर डायरेक्शन, कि हम डायरेक्ट रखना चाहते हैं या रिवर्स रखना चाहते हैं, उसके लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, जो कि आता है हमारा पोजीशन ट्रांसमीटर जीरो। अब हमारा फीडबैक अगर 0% की कंडीशन में 0% हमें नहीं मिल रहा है, तो उस केस में हम इस पॉइंट का यूज करके अपने फीडबैक को 0 कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पोजीशन ट्रांसमीटर एंड सेट पॉइंट। अगर हमारा एंड सेट पॉइंट हमें नहीं मिल पा रहा है तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा एसटी नॉर्म, हार्ड फीडबैक डायरेक्शन। हम हार्ड कम्युनिकेशन के जब हम हार्ड कम्युनिकेटर को अपने पोजिशनर से कनेक्ट करेंगे तो उस केस में हमें नॉर्मल पोजीशन में चाहिए या रिवर्स पोजीशन में चाहिए, इसके लिए हमें ये ऑप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे सामने बैक कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए हमने अपने पोजीशनर की कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर से इक्वल परसेंटेज पर इसे ले गए, तो उस केस में हमारी जो ट्रांसमीटर का जो कैलिब्रेशन है वो दोबारा ना करना पड़े, उस केस में हम बैक कैलकुलेशन को ऑन कर देंगे, जिससे हमारे प्रीवियस ऑटो कैलिब्रेशन से ही हमारा पोजीशनर हमारा एक नए कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेडी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वही बैक। नेक्स्ट डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हमारे पास आया एसीपी एक्शन। यहाँ पे एक्शन हमारा डायरेक्ट और रिवर्स दोनों ही हो सकता है। अगर हम इनपुट और आउटपुट दोनों की ही एक्शन को एक साथ बदलना चाहें तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद आता है हमारा
LEVT-STD, इसका मतलब हुआ लीनियर लीवर टाइप। लीनियर लीवर टाइप मतलब यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, स्टैंडर्ड और अडेप्टर। इसका मतलब ये हुआ कि कंट्रोल वॉल्व को हम लीनियर ट्रेवल कराना चाहते हैं या फिर हम रोटरी मोशन के साथ कराना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन ITP। ITP का मतलब हुआ लीनियर इंटरपोलेशन। अगर हम इस पोजिशनर को रोटरी एक्चुएटर के साथ यूज करना चाहते हैं तो हमें इसे ऑफ पोजीशन में रखना होगा। अगर हम इसे लीनियर कंट्रोल वॉल्व के साथ अटैच करते हैं तो उस केस में हमारा ITP लीनियर इंटरपोलेशन ऑन पोजीशन में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा W। W का मतलब होता है राइट प्रोटेक्टेड। अगर हमने जो इसमें सेटिंग की हुई है हम चाहते हैं उन्हें हमारे अलावा कोई और चेंज ना कर पाए तो उस केस में हमें इसे अनलॉक रखना होगा। अगर हम इसे लॉक कर देंगे तो हमारे इस कॉन्फ़िगरेशन को हमारे अलावा कोई और चेंज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट VI मोड। VI मोड का मतलब व्यू मोड। जब हमारे नॉर्मल ऑपरेशन टाइम पे डिस्प्ले पे यहाँ पे डायरेक्ट और रिवर्स का अगर हम अलार्म चाहते हैं, इंडिकेशन चाहते हैं तो इस केस में हमें इसे ऑन करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पोल एड्रेस। पोल एड्रेस मतलब पोलिंग एड्रेस। अगर हम इसमें हार्ड कम्युनिकेटर ऐड करते हैं तो उस केस में हमें इसका एड्रेस हार्ड कम्युनिकेटर में डालना पड़ता है, जो कि हमारा डिफॉल्ट वाइज 0 to 63 होता है। नेक्स्ट पे हम आते हैं डिफॉल्ट। अगर हम अपने पोजीशनर को डिफॉल्ट फैक्ट्री कैलिब्रेशन पे ले जाना चाहते हैं तो हम इसे डिफॉल्ट पे कर देंगे। नेक्स्ट पे आते हैं सेल्फ टेस्ट। अगर हम इस पोजीशनर की रैम और इस पोजीशनर को टेस्ट करना चाहते हैं तो उस केस में हम सेल्फ टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अगर हमारा पोजीशनर प्रॉपर तरीके से सही है तो हमें ये मैसेज करेगा फिनिश ओके। अगर इसमें कोई एरर है तो यहाँ पे NVMW मीन्स एरर शो करने लगेगा। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं डायग्नोस पे। डायग्नोस पे जाने के बाद PS का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस। प्रोसेस स्टेटस गुड है, इसका मतलब हमें इनपुट सिग्नल प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा डिवाइस स्टेटस। अगर हमारा पोजीशनर हेल्दी कंडीशन में है तो डिवाइस स्टेटस में हमें गुड दिखाएगा। नेक्स्ट में आता है व्यू मॉनिटरिंग काउंट। व्यू मॉनिटरिंग काउंट्स में क्या करते हैं, जैसे हमारा कंट्रोल वॉल्व कितनी बार ट्रेवल हुआ, साइकिल काउंट, ट्रेवल काउंट, ऑपरेटिंग काउंट और फुल ओपन काउंट एंड फुल क्लोज काउंट, ये सारी डिटेल्स हमें इस ऑप्शन से मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लिमिट कॉन्फ़िगरेशन। लिमिट कॉन्फ़िगरेशन में हमारा क्या क्या आता है, जैसे ट्रेवल हाई लिमिट, ट्रेवल लो लिमिट, डेविएशन, टाइम आउट, कंट्रोल कट ऑफ हाई लिमिट, ट्रेवल कट ऑफ लो लिमिट, लूप करंट लो लिमिट। इस तरीके की लिमिट्स हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। रीसेट अलार्म, अगर इसमें कोई भी अलार्म जनरेट हुआ है उसको रीसेट करने के लिए रीसेट अलार्म का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट इवेंट लॉग। इवेंट लॉग में हमारा क्या होता है, अभी तक जितने भी लॉग जनरेट होते हैं वो हमें इवेंट लॉग में मिल जाते हैं। PST रिजल्ट। PST रिजल्ट का मतलब हो गया व्यू पास्ट रिजल्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिजल्ट रिकॉर्ड देखने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। फिर PST कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने पास्ट कॉन्फ़िगरेशन जो करके रखा है उसकी सेटिंग को चेक करने के लिए हम पास्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं। पास्ट कॉन्फ़िगरेशन को अगर हमें रन कराना हुआ तो पास्ट नाउ में हम एंटर करेंगे, जो हमने पास्ट कॉन्फ़िगरेशन हमारे सिस्टम में सेव है वो हमारा रन हो जाएगा। PST शेड्यूल, पास्ट शेड्यूल। अगर हम यहाँ शेड्यूल को ऑन कर देंगे तो हमारा जो पास्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा वो शेड्यूल टाइम पे हमारा ओवरराइड हो जाएगा। अब हम इसे बैक करके अपने नेक्स्ट ऑप्शन पहुंचते हैं, जो कि है हमारा इंफॉर्मेशन, डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आता है हमारा मॉडल नेम, जो कि हमारा YT3300 है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा सॉफ्टवेयर वर्जन आ जाता है। थर्ड पे हमारा रन टाइम, अभी तक कितने दिनों तक हमारा ये रन हो चुका है ये डिटेल हमें मिल जाएगी। फुल ओपन, फुल ओपन का मतलब है अपवर्ड स्ट्रोक टाइम, कितनी बार ये फुल ओपन हो चुका है। फुल क्लोज, डाउनवर्ड स्ट्रोक टाइम। नेक्स्ट पोजीशन सेंसर टाइप, किस टाइप का हमारा पोजीशन सेंसर लगा हुआ है। ये हमारा आता है एब्सोल्यूट पोजीशन एंगल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हार्ड प्रोटोकॉल रिवीजन, ये हमारा 7 पे अभी चल रहा है। तो दोस्तों इतने हमारे यहाँ पे कंट्रोल पैरामीटर्स थे जिनसे हम अपने पोजीशनर को सेट कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। कैलिब्रेशन के लिए 3 सेकंड्स के लिए हमें एंटर की को प्रेस करना है, कैलिब्रेशन आएगा, कैलिब्रेशन में एंटर जाना है, ऑटो 1 सर्च करना है, ऑटो 1 के बाद हमें इसे कनेक्ट करना है। जैसे ही हम ऑटो कैलिब्रेशन को परफॉर्म करेंगे तो देखिए यहाँ से हमारी जो एयर की नीडल है वो मूव होने लगी। अभी हमारा ऑटो कैलिब्रेशन परफॉर्म हो रहा है।
दोनों एक बार ऑटो कैलिब्रेशन परफॉर्म हो जाएगा तो हमें यहाँ पे कंप्लीट का मैसेज मिलेगा। अब इसे हम बैक कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा कंट्रोल वॉल्व जो हमने सेट किया है वो हमारे अकॉर्डिंग प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी देखिए 4 मिली एम्पियर पे हमारा 0% है, 8% पे हमें 25% मिल गया, 8 मिली एम्पियर पे 12 मिली एम्पियर पे हमें 50% मिल गया, 16 मिली एम्पियर पे हमें 75% अप्रॉक्स मिल गया, 20% पे हमारा 98% हमें मिल गया, 99%। तो इसका मतलब ये हमारा पोजिशनर, हमारा एक्चुएटर कैलिब्रेट हो चुका है।